डायरेक्टर जनरल, वो तब कोटा आए थे एनएचआई वालों के साथ। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो हैंगिंग ब्रिज है इसमें दो अलग अलग साइड पे है, एक रावतबाटा वाली साइड पे और मतलब एक कोटा के इस साइड में और एक कोटा के उस साइड में। तब उन्होंने कहा कि भाई ये जो बियरिंग है इसको फिक्स रखें, है ना, क्योंकि एक साइड में फिक्स बियरिंग है और दूसरी साइड में हैंगिंग। उससे 80 लाख रुपए का फायदा हो रहा था। किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पैसे थे, उसे बचाने में सब लोग लगे रहे और 56 लोगों की जान चली गई। और कोटा को करीब करीब मतलब 2009-10 में प्रोजेक्ट पूरा होना था, वो अल्टीमेटली 2000। जो हमारे राजनेता थे उस समय के, जो सारे लोग थे राजनेता, एक एक से मैंने बात, कुछ लोगों से जो घरों से जाके बात की, एक भी आदमी इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं। जो गवर्नमेंट थी, जो एनएचआई था, उन्होंने इसके जो कंपनसेशन है, जो कॉन्ट्रैक्टर का कंपनसेशन है, वो था 274 करोड़। उसको पूरा केवल उसमें लगे रहे कि कैसे न कैसे उस कॉन्ट्रैक्टर को 274 करोड़ रुपए मिल जाए। पर क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट्स थी, जो बेसिकली मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी था उस समय, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है बीआईएस की, क्योंकि मैं उसका मेंबर था तो मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन था, उसमें एक्सपर्ट था। तो उस रिपोर्ट की वजह से बस इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट की ने लिखा कि जितनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है इंक्लूडिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो ये कहती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर। तो वहां पर कंपनसेशन नहीं मिला। केवल इतना सा वहां पर किसी हमारे राज जो कोटा के थे या अखबार वालों ने, मतलब उसमें मीडिया भी शामिल था, कि वो कभी इस चीज को, उस रिपोर्ट को आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। ये तो है पुरानी हिस्ट्री। अब आता हूं मैं इसके इस वाले पार्ट में। 2019 में कोटा में जो गांधी सागर का जो डैम है, वो 7 लाख क्यूसेक के लिए डिजाइन किया हुआ है। ये एस्टिमेट किया गया था कि उसमें जो मैक्सिमम फ्लड आएगा वो 7 लाख क्यूसेक का, और उसकी जो कैपेसिटी है डेट्स की, वो मतलब जो है वो 4.5 लाख। अभी 2019 में जो वहां बाढ़ आई तो वो 16 लाख क्यूसेक पानी। 16 लाख क्यूसेक के बाद फिर धीरे धीरे मतलब वो बढ़ता जाता है, क्योंकि और भी कैचमेंट एरिया आता जाता है। पर एक एरू नदी आती है जो कोटा डैम के जस्ट पास में, वो कैलकुलेशन उसकी बिल्कुल एकदम गायब। और उसकी जो कैलकुलेशन है वो 2 लाख क्यूसेक एक्स्ट्रा वाटर रेट, मतलब जो दूसरी बीच बीच में नदियां आती रहती है, इन्होंने माना कि भाई चंबल नदी आ रही है, इसमें कोई और दूसरी नदी नहीं, और वो एरू नदी आती है, जो भी कोटा डैम पे घूमने जाते हैं वो वहां पर देख सकते हैं। तो अब ये जो, अच्छा, ये हुआ इसका दो जो 16 का, उसको इन्होंने ये जो अभी इन्होंने पूरी डिजाइन की, उसका मैं आपको फर्स्ट पेज सुनाता हूँ। मतलब इन्होंने जो यूआईटी ने जितनी तैयारी की, इन्होंने कहा कि कोटा में 13 सितंबर 2019 को बाढ़ आई। ये पहला पेज है जहां से स्टार्ट होता है इनका ऑफिशियली। और ये 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर का पहला। तो जो 13 सितंबर 2019 की बाढ़ आई, उस दिन 18 गेट खोले गए। मेरे ख्याल से कोटा में किसी आप चपड़ासी से भी या रिक्शे वाले से भी पूछोगे तो वो कहेगा भाई 19 गेट होते हैं। और ये जो टोटल ये 16 पेज है, 16 पेज में से ऐसा नहीं कि भाई ये गलती से 18 गेट रह गए हो। ये एक बार पेज नंबर 1 पे आए, फिर पेज नंबर 2 पे आए, फिर पेज नंबर 3 पे आए, फिर पेज नंबर 9 पे आए। मतलब ये कहीं गलती से नहीं हुआ, ये इनकी मतलब जो लेवल है तैयारी का वो ये है। और ये जो 13 सितंबर 2019 की बाढ़ आई, इसको चेक करने के लिए जो मंत्री महोदय वो सारे आईएएस वगैरह इंजीनियर के साथ वहां पर 2 अगस्त 2019 को ही पहुंचे। महाभारत का टाइम था, जब वो एक संजय की कथा चलती है कि वो लाइव टेलीकास्ट करता है। ये 1.5 महीने पहले ही पहुंच गए वहां पर, कि 1.5 महीने की जो पहले मतलब जो 1.5 महीने बाद बाढ़ आने वाली की तैयारी के लिए ये पहले, ये इनकी ये 5,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की। आप इसको पूरा पढ़ो, मतलब जितने पेज पढ़ते जाओगे आपको शर्म आती जाएगी इस पे पढ़ते पढ़ते, है ना। मतलब आपको रोना आएगा कि कैसे लोग तैयारी करते हैं। ये कहते हैं एरिया रिड्यूस हो जाएगा और वेलोसिटी, मतलब ये कहते हैं कि हमने एरिया भी किया, इसकी वेलोसिटी को स्मूथ किया। मतलब वेलोसिटी स्मूथ का मतलब इन्होंने जो रफ होती है उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब उसको स्मूथ कर दिया। अब यदि ये दोनों कंडीशंस होती है कि भाई आपने वेलोसिटी
एक मतलब उसकी जो वेट है वो भी रिड्यूस कर दी, और फिर आप ये मानो कि हाइट नहीं बढ़ेगी तो साला कोई चपड़ासी भी मतलब उससे ज्यादा दुर्गति किसकी हो गई ये नहीं पता। और ये 5,000 करोड़ में। अब यदि अपन ये माने कि 2019 में 16 लाख क्यूसेक पानी आया, हो ना, और ये इनकी एक ऑफिशियल हिस्ट्री की बुक है जो चंबल रिवर पे इन्होंने लिखी खुद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लिखवाई। और राजस्थान गवर्नमेंट में जब सुखाड़िया जी थे और वहां पर एमपी में कार्ड, उन्होंने इसको मतलब रिकमेंड किया इसको। वो ये कहते हैं कि 2019 में कोटा में, सॉरी 1969 में कोटा में जो बाढ़ निकली वो निकली 14 लाख क्यूसेक, मतलब जो वाटर रिलीज हुआ वो। उस समय पर ये जो बैराज था उस वजह से फिर इनको हाइट थोड़ी और इंक्रीज करी, और जो 7.5 लाख क्यूसेक के लिए जो डिजाइन किया गया था उसको 8.81 तक ये लेके आया। वो पूरी इनकी चंबल की ये जो पूरा रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है ये सारी चीजें उसमें से गायब। उसके बाद यदि अपन ले कि ये ब्रिज जब डिजाइन हुआ, ये सबसे मुश्किल ब्रिज में ये सॉरी कोटा जो बैराज डिजाइन हुआ ये सबसे मुश्किल बैराज था। और जो राजस्थान में क्योंकि बहुत कोई सिविल इंजीनियरिंग का ब्रिज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को, तो इन्होंने हायर किया, और उस समय जो हायर भी किया तो लोगों ने कहा कि भाई आप इसको केशवराय पाटन, केशवराय पाटन में बनाने का रीजन ये था कि जहां पर अभी अर्दन डैम बना हुआ है, ये जो बैराज है इसके दो पार्ट, एक पार्ट है जिसमें 19 गेट है जो कंक्रीट का है, दूसरा पार्ट है जो अर्दन डैम। तो ये अर्दन डैम में जो नीचे फाउंडेशन है वो बहुत ही वीक फाउंडेशन है, क्योंकि बहुत नीचे तक मिट्टी मिट्टी है, मतलब जहां पर वो जो गेट है जहां पर कंक्रीट के गेट है वहां पर चट्टान है, और इस साइड में कहीं पर भी नहीं आती। तो ये पाइप्स भी लेके गए पर तब भी सबको बहुत मुश्किल से डिजाइन हो रही। तो उस समय पर क्या हुआ कि क्योंकि जब ये इंजीनियर जो इंडियन इंजीनियर थे उनको समझ में नहीं आया, तो KL राव साहब थे जो हमारे इरिगेशन के सबसे अच्छे लोगों में माने जाते हैं, वो इसको लेके अमेरिका गए, यूगोस्लाविया गए और फ्रांस गए इस डिजाइन को अप्रूव कराने के लिए। और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन के साथ कहा कि भाई आप इसको इस तरह से डिजाइन करते रहे। ये 1960 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, क्योंकि बीच में बहुत सारी मिट्टी बह गई, हर बार बाढ़ आती है तो मिट्टी बह गई, तो 98 और 99 में वापस इसका स्टेबलाइजेशन किया। बहुत लंबी चौड़ी कोटा में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि 98 99 में वो पूरा का पूरा काम हुआ, जहाँ पर क्ले सीमेंट दोबारा डाली गई थी, सारा के सारे होल हो गए। 98 के बाद इन्होंने ये किया कि उसमें पीजोमीटर लगे रहते हैं, जो अर्दन डैम होता है कि भाई वो बिल्कुल जो पाइप होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो पीजोमीटर का काम ये होता है कि वो आपको वाटर लेवल को बताते रहते हैं आपको कि भाई अभी कितना पानी का, जो जहाँ से वो अर्दन डैम है उसका लेवल क्या है। एक पीरियडिक लाइन ड्रॉ होती है उसमें, तो पीरियडिक लाइन को बताता रहता है। इन्होंने ये किया अभी कि भाई वो जितने भी पीजोमीटर है उनको सबको बंद कर दिया, ताकि आपको ये कोई पता नहीं लग सके कि भाई वाटर लेवल क्या है। एक जो अर्दन डैम होता है उसमें इन लोगों ने क्या कर रखा है कि मतलब जो भी अर्दन डैम होगा उसमें नीचे से मतलब हमेशा पानी सीप करता है, उसके लिए फिल्टर बनाया है, उन फिल्टर को सबको चोट कर दिया। मतलब अब ऐसा मामला हो गया कि भाई यदि ये जब भी ब्रिज फेल मतलब जब भी ये डैम फेल हो, तो जैसे प्रेशर कुकर होता है कि यदि आप उसमें सीटी मतलब आपने उसको हाथ पे रख रखा है और सीटी निकलती रहती हो तो प्रेशर रिलीज होता रहता है। अब यदि आप उस सीटी को लेके बैठ जाओगे कि भाई उसको तो मैं निकलने ही नहीं दूंगा बाप को, तो उसके पास बेचारे के पास फटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहता। तो ये जो पोजीशन है ये केवल फटने के लिए इन्होंने छोड़ रखा है, और फटने के बाद की जो कल्पना है वो एक डैम सेफ्टी यहाँ पर होती है, एक डैम ब्रेक स्टडी होती है जो 2000 में उस ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें उस रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं है कि भाई यदि कल ये डैम ब्रेक हो जाता है तो हम कैसे इसको मतलब लोगों को बचाएंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मान लो आपको यदि कॉम्पिटेंसी नहीं, मान लो ये प्रोजेक्ट है और आपने IT का कोई ऐसा एक्सपर्टीज नहीं होता, फिर नाले बनाते हैं छोटे छोटे काम करते हैं, तो आपको नहीं है तो जो एक पूरा जो हमारा सिस्टम है कि भाई CWC है, एक डैम सेफ्टी का अलग से एक्ट बनाया 2021 में, क्योंकि बार बार अर्दन डैम टूटते रहते हैं, तो उन अर्दन डैम्स को टूटने के लिए एक्ट बनाया, उसकी एक कमेटी है।
दूसरा ये जो पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है, ये एमपी और राजस्थान बोर्ड का एक, मतलब दोनों का 50-50% जैसे भी काम है, और दोनों ही मेंटेनेंस के लिए भी 50। तीनों में से किसी भी आदमी को इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी, अपनी मर्जी जो इन्होंने किया कि भाई हम, मतलब क्योंकि जैसे आपने 2009 का केस देखा कि भाई सबसे जो खराब स्थिति होती है वो ये होती है कि एक बेवकूफ आदमी अपने आप को बहुत ही ताकतवर इंसान समझ, ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन कि भाई आपको आता भी कुछ नहीं और आप अपने आप को महाराजा समझ लेते हो, तो दूसरे लोगों की आप सुनोगे। जब ये पूरा प्रोजेक्ट एनजीटी में गया, जब इसको लेके चैलेंज किया, तो ये जो द्रुपद मलिक था, इसको जो हमारे मंत्री महोदय थे, सबने इसने ये किया कि भाई उसको और उसके पिताजी को सबसे पहले 17 दिन जेल में रखे कि भाई आपको ये सबक मिले कि कभी आपको हमारे खिलाफ, जो राजा महाराजा हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो उन विचारों को 17 में लिखा। इसमें अब जो इन्होंने क्लियरेंस दी, एक